नमस्कार। ट्विन फ्लेम में सेपरेशन क्यों होता है? डिवाइन तो यही चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। एक्चुअली आप एक मास्टर सोल हैं, रेगुलर सोल से बिल्कुल ही अलग हैं। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अवेकन हो और आगे बढ़ते चले जाएं। मास्टर सोल का यही काम है। रेगुलर सोल का काम है कि आए, खाया पिया, अपना बच्चे, शादी एंड देन मकान। ये भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम को ये सब नहीं चाहिए। आप मुझ पर भी फिर ऐसा बोल सकते हैं, आप भी तो मैरिड हैं, आप कहाँ जा रहे हैं किसी को छोड़ के? छोड़ना ही तो नहीं है, छोड़ना नहीं है, सेपरेशन ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। ये स्पिरिचुअली हाई होने के लिए होता है आपका सेपरेशन, ताकि ट्विन फ्लेम सेपरेशन में एक दूसरे को समझ पाएं और सबसे ज़्यादा खुद को समझ पाएं। अपने क्रिएटिव होते चले जाएं, अपने कर्मास को क्लेंस करते चले जाएं, टोटली इनर वर्क करें। तो जब आप स्पिरिचुअली राइज होंगे तो आपका ट्विन फ्लेम भी तो राइज होगा। यही तो आपका अर्थ एंड स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में जो गैप है वो भरता चला जाएगा। आप समझ पाएंगे कि वाकई ट्विन फ्लेम क्या है, 5D क्या है और ये यूनियन का क्या मतलब है। अधिकतर एंजाइटी में ही रहते हैं कि यूनियन मतलब शादी एंड सेक्स। नहीं, इसके अलावा भी कुछ और है, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये। इनर वर्क अगर आप करते हैं और रियली आपका हार्मोनियस यूनियन हो चुका है, तो आप सोशल, रिलीजियसली या फिर ज्योग्राफिकली कितना ही दूर हो तो भी आप बिल्कुल संतुष्ट एंड काम एंड कूल होंगे। ऐसा इनर वर्क करने से ज़रूर आता है। तो ट्विन फ्लेम में सेपरेशन होता ही इसलिए है ताकि आप अपने इनर वर्क को समझ सकें, अपनी फर्स्ट स्टेप तो ले सकें कि यस, वी आर द मास्टर स्पिरिट, वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। इतना तो कम से कम हम समझ सकें, और समझ सकने के बाद पहला कदम अगर आपने उठा लिया है तो फिर बहुत अच्छा है। कई लोग ये कहते हैं कि अब पहले की लाइफ अच्छी थी, अब हम पीछे मुड़ के कब जाएंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर तो आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पिछला जो जीवन, जो रेगुलर आपकी लाइफ थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी। यारी दोस्ती, ड्रिंक एंड ये वो, क्या वो बहुत अच्छा था? वो बाहरी रूप से अच्छा था, वो शारीरिक रूप से अच्छा लगता होगा, लेकिन वो हार्मनी आपके अपने साथ नहीं हो पाती होगी, नहीं हो पाती ना। जो भी अभी इस एनर्जी में है कि खाया पिया, घूमे, दोस्ती यारी, फोटो, सोशल मीडिया और ढेर सारा ग्रुप। देखिए, काम आपका अलग है। पब्लिकली अगर आप वाकई बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं और आपको जाना पड़ता है, मान लीजिए आप मोटिवेशनल स्पीकर, आपको स्टेज पर आना पड़ता है, आप डॉक्टर हैं, आपको पब्लिकली पेशेंट्स के साथ आना पड़ता है, आप साइंटिस्ट हैं, आपको बहुत लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें मिंगल हो गए। जो काम है वो सो काम है। वो प्रोफेशन को आप अलग रख के देखिए और अपने आप को अलग रख के देखिए कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग जानना है कि ट्विन फ्लेम है या नहीं और कब रीयूनियन हो सकता है, ये भी बताया जा सकता है, लेकिन चेसिंग एनर्जी में ना रहे, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही बताती हूँ। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर जरूर मैसेज करें अगर आपने और भी कुछ जानना है, या अपने बच्चों की शादी का जानना है, करियर का जानना है, मैरिज कंपैटिबिलिटी का जानना है, कुछ भी अगर आपने जानना है तो आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझते चले जाएंगे इसी सेपरेशन पीरियड में, वहीं से ही आपकी आत्मिक उन्नति होगी कि नहीं। यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। बहुत लोग यही पूछते हैं, मैम हम दोनों देखने में खूबसूरत, पढ़ाई में अच्छे, है ना, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे, शादी के लिए भी यस हो गई है, ट्विन फ्लेम भी कंफर्म हो गया, फिर भगवान क्यों नहीं मिला देते हैं? अब किस बात का टेस्ट है? हम समझ तो रहे हैं एक दूसरे को तो समझ रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं समझ पाए हैं। खुद के अंदर क्या क्या हमारे पास एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, है ना। मास्टर सोल का मतलब ही यही हुआ कि ये मतलब नहीं हुआ, ये मतलब मत निकालिए कि बाकी सब तो बेकार है, वी आर द, है ना। तो वहाँ एक अलग ही तरह टाइप का आपका स्पिरिचुअल ईगो आ जाएगा। वो रेगुलर सोल और हम एक ही हैं, लेकिन हमारा जो सोच है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि रेगुलर सोल जो है वो हमारे घर वाले भी तो हो सकते हैं, और हम अलग निकल आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वी आर द बेस्ट। बस यहाँ थोड़ा सा अंतर समझना होगा। देखिए, अभिमान, स्वाभिमान एंड अभिमान दोनों में अंतर है, लेकिन बहुत ही बारीक लकीर है। इसी तरह से ईगो एंड स्पिरिचुअल ईगो में भी अंतर है। अगर आप डीप स्टडी करते चले जाएंगे ना, तो ही आपको बात समझ में आएगी। नहीं तो आपको लगेगा कि ये दो बातें एक साथ कह रही है, ये तो हमें उलझा के रख रही है। नहीं, अगर आप वाकई आप इस प्रोसेस में हैं कि यस मैं कितना अगर रियली आपने इनर वर्क किया है ना, तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। अदरवाइज आप यही सोचेंगे कि हाँ शायद इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि शादी होने वाली है। ऐसा नहीं है।
शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी देखा गया। लेकिन रीयूनियन, इसका कुछ और ही मीनिंग है। रीयूनियन का मतलब ही यही है कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे की सारी बातों को समझें, अपने जितने भी क्लैशेस हैं वो सब खत्म करें, अपने अंदर की नेगेटिविटीज वो खत्म करें। मतलब किसी भी तरह के ग्रजेस, गुस्सा, एंगर, इन सब को ना रखते हुए दोनों एक साथ मिलकर काम करें। ऐसा भी रीयूनियन में देखा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इधर से अपना परिवार तोड़ा, इधर से अपना तोड़ा और चलिए हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, उनका भी बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन है जो झेला नहीं जा रहा और आपका भी है, 15-20 साल हो गए, बस इनफ इज इनफ वाली बात है, तो वहाँ चेंजेस आ सकते हैं। बहुत लोगों का इस तरह से भी देखा गया है कि दोनों ने डिवोर्स लिया एंड देन फिर उसका उन दोनों का रीयूनियन हुआ। लेकिन फिर वही है कि हर कोई तो खुश नहीं होता। अगर आप लोग ये भी पूछते हैं कि मैम अगर रीयूनियन होने वाला हो तो सारे खुश हो जाते हैं क्या? उसके घर वाले, मेरे घर वाले, और अगर आपके बच्चे हुए और डिवोर्स लेके अगर कर रहे हैं तो क्या बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं? हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते हैं जीवन में, तो कोई ना कोई तो नाराज होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ सभी खुश रहें तो सबसे पहले अपने आप को खुश करें। बेसिकली मेन चीज यही है। तो ईश्वर आपको, अंत करती हूँ वीडियो का, कि ईश्वर आपको रियली मिलवाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी ही इनर वर्क के अकॉर्डिंग होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इनर वर्क लगातार करते रहिए, धन्यवाद।